नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है चावला एजुकेशन हब पर। मेरा नाम है अशोक चावला और दोस्तों आज हम कक्षा 10 की संस्कृत सैमूसी भाग 2 के अष्टम पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों इस पाठ का जो शीर्षक है वो है सूक्तय, यानी आज हम प्रमुख सूक्तियों के बारे में पढ़ने जाएंगे। देखिए आपको प्रारंभ से इसमें सबसे अर्थ से अब सभी शब्दों का अर्थ आपको बताते हुए चलेंगे, तो स्पष्ट रूप से देखिएगा। तो सैमूसी भाग 2 के कक्षा 10 का अष्टम पाठ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सूक्तय इस पाठ का नाम है। इसका मतलब होता है सूक्ति, यानी सुंदर वचन या फिर सुउक्ति। जो अच्छे वचन है उसे ही सूक्ति कहा जाता है। ठीक है, मैं शब्द से आपको बताता चलूँगा इसका अनुवाद। अयम पाठ है मूलतः तमिल भाषा या तिरुकुरलम नामक ग्रंथात गृहीत अस्ति, कि यह जो पाठ है ये तमिल भाषा का एक तिरुकुरल नामक एक ग्रंथ है, वहाँ से संग्रहित किया गया है। ठीक है, आगे देखिए। अयम ग्रंथ है तमिल भाषा या वेद इति कथ्यते। इस ग्रंथ को तमिल भाषा का वेद भी कहा जाता है। अस्य प्रेरणतः तिरुवल्लुवर प्रवर्तते, कि इसके प्रेरणता है वो तिरुवल्लुवर है। प्रथम शताब्दी अस्य काल है स्वीकृत अस्ति। इसका जो काल या समय माना गया है वो प्रथम शताब्दी माना गया है। धर्मार्थ काम प्रतिपादको अयम ग्रंथ है त्रिषु भागेषु विभक्तो अस्ति। ये धर्म, अर्थ और काम इस तीनों जगह पर प्रतिपादित किया ग्रंथ तीनों भागों में विभक्त है। तिरु शब्द से श्रीवाचक अस्ति। जो तिरु शब्द है यहाँ पे तिरुकुरल है, उसमें जो तिरु शब्द है वो श्री का वाचक है, श्री यानी लक्ष्मी का वाचक है। अतः तिरुकुरल शब्द से अभिप्रायो भवति श्रिया युक्त वाणी। तो यहाँ पर बताया गया है कि तिरुकुरल जो संपूर्ण शब्द है इसका अभिप्राय क्या है? श्रिया युक्त वाणी। ठीक है, तो श्री यानी लक्ष्मी से युक्त वाणी बताया गया है। बढ़ते हैं आगे। अस्मिन् ग्रंथे मानवानां कृते जीवन उपयोगी सत्यम सरसबोध गम्यपदे प्रतिपादितम अस्ति, कि यहाँ पर यानी इस ग्रंथ में मानवों के लिए जीवन उपयोगी सत्य सरसबोध गम्य प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, अब आते हैं हम सभी सूक्तियों पर, जिसमें प्रथम सूक्ति आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा स्पष्ट देखने के लिए मैं थोड़ा इसको और जूम कर लेता हूँ। देखिए प्रथम सूक्ति आपके सामने है। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पिता अस्य किम तपः तेपे इति उक्तिः तत्कृतज्ञता। यानी इसका मतलब है पिता यच्छति यानी पिता मांगता है, पुत्राय पुत्र के लिए, बाल्य यानी बचपन में, विद्याधनम महत्, महत् का मतलब होता है महान, विद्या रूपी धन। इसका मतलब होता है पिता अपने पुत्र को बचपन में विद्या रूपी महान धन देता है। समझ गए? उसके बाद है पिता अस्य किम तपः तेपे, कि पिता ने क्या तप किया है। पिता यस्य, पिता ने क्या तप किया है, इसके बारे में कहा कि पिता ने क्या तप कहा। ऐसी उक्ति, यह कथन उस पिता के प्रति क्या है? कृतज्ञता है। क्या है? कृतज्ञता। बढ़ते हैं अगली दूसरी। देखिए दूसरी सूक्ति पे आप आ जाइए। यहाँ पे अवक्रता यथा चित्ते वा तथा वाची भवेद यदि तदेवाहु महात्मना समत्वम इति तथ्य। यानी इसमें बताया कि अवक्रता का मतलब होता है सरलता, यथा चित्ते यानी आपके चित्त होता है मन में, कि सरलता आपके मन में है, और तथा यानी और, वाची भवेत यदि, वैसी ही अगर वाणी में भी हो तो उसे तदेवाहु महात्मान समत्वम इति तथ्य। यानी अर्थात मन और वाणी में दोनों में सरलता है तो सच्चे अर्थों में क्या है? वो समत्वम इति तथ्य, यानी समत्व उसे आप कह सकते हैं। यानी जैसी सरलता चित्त यानी मन में हो और वैसी ही सरलता आपकी क्या है? वाची यानी वाणी में हो, तो इस महात्मा जो उसे सच्चे अर्थों में क्या कहा जाता है? उसे समत्व यानी समत्व कहते हैं उसे। बढ़ते हैं तीसरे की तरफ।
देखिए तीसरा, देखिए तीसरा आपको क्या बताएगा, देखिए कि त्यक्त्वा धर्म परदा, क्या है, त्यक्त्वा धर्म परदा वाचम परुषाम युः अभ्युदीरयेत् परित्यज्य फलम पक्वम भुंगते अपक्वम विमूढ़धि। क्या है कि त्यक्त्वा यानी त्यागता, क्या होता है इसका मतलब, त्यक्त्वा यानी त्याग कर, धर्म परदा यानी धर्मनिष्ठ वाणी, वाचम यानी वाणी को छोड़कर या त्याग कर, कि धर्म की वाणी को छोड़कर यानी धर्मनिष्ठ वाणी को छोड़कर, क्या है, परुषाम, क्या है, दूसरी परुषाम क्या है, कठोर वाणी को बोलता है, उधीरियत यानी बोलता है। यानी अगर आप कोई भी धर्मनिष्ठ वाणी को छोड़कर अगर आप कठोर वाणी बोलते हो तो उसी प्रकार है जिस प्रकार परित्यज्य फलम पक्वम, पका, पक्वम का मतलब होता है पका हुआ, फलम यानी फल, पका हुआ फल को परित्यज्य छोड़कर, भुंगते यानी उसका सेवन करता है या भोजन करता है, किसे, अपक्वम, किसके लिए बताया गया, विमूढ़ दी, ठीक है, मूढ़ होता है मूर्ख, कि वह लोग मूर्ख है जो अपने क्या है धर्मनिष्ठ वाणी को छोड़कर कैसी कठोर वाणी बोलते हैं, तो उसी प्रकार है जिस प्रकार वे मूर्ख लोग उसी प्रकार है जिस प्रकार पके हुए फल को छोड़कर क्या है बिना पके हुए फल का सेवन करते हैं। यानी आप बता सकते हैं इसमें कि जो व्यक्ति धर्मनिष्ठ वाणी को छोड़कर कठोर वाणी अगर बोलता है तो वो मूर्ख व्यक्ति उसी के समान है जिस प्रकार पके हुए फल को छोड़कर कच्चे फल को खाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पर। चौथा देखिए, विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुमन्तः प्रकीर्तिता अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनि मते। ठीक है, जैसे विद्वांस यानी विद्वान लोग बताए गए, एव विद्वान लोग ही क्या है, लोके अस्मिन इस संसार में, चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता यानी इस संसार में विद्वान ही चक्षुमान कहे जाते हैं। यानी विद्वान लोग हैं उन्हीं को ऐसे मानते हैं कि उनके आंखें हैं या उन्हीं के चक्षु है जो अपनी आंखों का सही उपयोग करते हैं। अन्य साम यानी अन्य लोग हैं वो तो क्या करते हैं, वदने यानी अपने चेहरे पर, ये तु चक्षुर नामनी मत, केवल चक्षु के नाम मात्र का ही रखने का प्रयास करते हैं। यानी अगर मैं स्पष्ट इसका बताना चाहूँ तो जो इस संसार में यानी लोक में, इस संसार में विद्वान ही क्या है चक्षुमान कहे जाते हैं, लेकिन अन्य लोग हैं वो चेहरे पर क्या है दिखने वाली केवल दो आंखों का ही केवल नाम मात्र का ही प्रयोग उसका करते हैं, उसका कोई स्पष्ट उनका कोई मतलब नहीं, केवल दिखाने के लिए केवल नाम मात्र ही आंखों का प्रयोग वहाँ पे करते हैं। चलिए बढ़ते हैं पांचवे की तरफ। देखिए अब पांचवा देखिए क्या कहता है, यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्व अर्थ निर्णय कर्तुम शक्यो भवेदेन स विवेक इति। यानी येन केन अपि यत् प्रोक्तम, इसलिए बताया गया कि जिस किसी के द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है, यानी यत् येन प्रोक्तम यानी जिस किसी के द्वारा, केनापि यानी किसी के द्वारा, तस्य यानी जिस किसी के द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है उसे क्या कहे, वास्तविक अर्थ का निर्णय, यानी उसके तस्य यानी उसके तत्वार्थ यानी उसके वास्तविक जो उसका निर्णय है क्या है, कर्तुम शक्य भवेदेन स विवेकम इति। यानी जिसके द्वारा किया जा सकता है उसे ही विवेक कहा जाता है। तो यहाँ विवेक के बारे में बताया कि विवेक किसे कहा जाता है, तो विवेक उसे कहा जाता है कि जिस किसी के द्वारा जो कुछ भी अगर कहा गया हो तो उसे वास्तविक अर्थ का अगर कोई निर्णय है तो जिसके द्वारा अगर किया जा सकता हो उसे ही विवेक कहा जाता है। अर्थात जिससे क्या है वक्ता की बातों का वास्तविक अगर मन के भावों का उचित अनुचित इत्यादियों का अगर पता चल सके तो वैसे ज्ञान का अगर होता है तो वही विवेक आपका कहलाता है। ठीक है, तो यानी वक्ता की अगर आपको विशेष अर्थ का अगर आप पता चल जाता है तो वो आपका ज्ञान कैसा कहलाएगा, विवेक कहलाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं छठवें की तरफ। देखिए छठवा, देखिए छठवा आपको क्या कहता है, वाक्पटुता। क्या है, जो वाक्पटुता बताई गई यानी जो बोलने की जो चतुरता है
वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि कातरः, यानी वाक्पटु जो बोलने में चतुर हो और क्या है धैर्यवान जो धैर्यवान हो। जो मंत्री के बारे में बताया गया है कि ऐसा मंत्री जो क्या है बोलने में तो चतुर हो और धैर्यवान हो। ऐसा मंत्री होता है जो धैर्य धारण करने वाला हो और बोलने में चतुर हो और तथा वो सभा में भी निडर रहता है। क्या है सभायाम अपि अकातर, यानी सभा में भी अकातर रहता है, यानी निडर रहता है, किसी से डरता नहीं है। तो स के नापि प्रकारेण परिभूयते, यानी वह शत्रुओं के द्वारा किसी भी प्रकार से पराजित अथवा तिरस्कृत नहीं होता है। ठीक है, केनापि यानी किसी भी प्रकारेण, यानी किसी भी कारण से वह किसी भी वजह से क्या है पराजित नहीं होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले की तरफ। एक बार मैं इसका संपूर्ण बता देता हूँ। जो मंत्री बोलने में तो क्या है चतुर हो और धैर्यवान हो, ऐसा मंत्री जो सभा में क्या है बिना डरे या निडर रहता हो, ऐसे मंत्री क्या है शत्रुओं के द्वारा के नापि यानी किसी भी कारण से पराजित नहीं होता है, यानी ऐसा मंत्री सदा क्या है विजय विजय रहता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले की तरफ जो कि है 7वां। देखिए 7वां, यह इच्छति आत्मनः श्रेय प्रभुतानि सुखानि च न कुर्याद अहितम कर्म सपरेभ्य कदापि च। इसका मतलब ये है कि यह इच्छति जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, यानी जो व्यक्ति क्या है अपना कल्याण चाहता है, या फिर प्रभुतानि सुखानि च, यानी जो अपना सुख चाहता है, जो अपनी कल्याण चाहता है। अपना श्रेय का मतलब होता है कल्याण। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, अपना सुख चाहता है, न कुर्यात वह नहीं करता है, कदापि कभी भी, परेभ्य यानी दूसरों का, अहितम यानी अहित कर्म, यानी ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिसमें कभी भी दूसरों का अहित हो। ठीक है, अकल्याण हो, ऐसा काम वो कभी भी नहीं करेगा। एक बार स्पष्ट मैं आपको बता देता हूँ। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, अपना सुख चाहता है, वह व्यक्ति क्या है, जो व्यक्ति अपना कल्याण या सुख चाहता है वो व्यक्ति कभी भी नहीं करता है, कभी भी दूसरों का कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिसमें किसी का अहित हो, यानी अकल्याणकारी हो, ऐसा कार्य वो कभी नहीं करेगा। चलिए अंतिम देखिए। अब अंतिम है आचारः प्रथमो धर्मः। क्या है आचारो प्रथम धर्मः इत्येतद् विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत सदाचारं प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। यानी आचार यानी आचरण ही हमारा प्रथम धर्म है। इत्येतद् विदुषां वच, ये विद्वानों, विदुषां यानी विद्वानों का, वच यानी वचन है, यानी आचरण ही श्रेष्ठ, यानी आचरण भी कैसा, जो हमारा श्रेष्ठ आचरण है वो ही हमारा प्रथम धर्म है ना। और ये क्या है इत्येतद् यानी ऐसा विद्वानों का क्या है वचन है या कथन है। अस्माद तस्माद यानी इसलिए, रक्षेत सदाचारम इसलिए, प्राणों से बढ़कर। ठीक है, प्राणेभ्यो अपि यानी प्राणों से भी विशेषता यानी बढ़कर, है ना। प्राणों से भी विशेष क्या बताया गया है सदाचार, यानी आपका श्रेष्ठ आचरण। तो इसलिए सदाचार की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। हमारे प्राणों से भी बढ़कर हमारे सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, एक बार मैं इसका डायरेक्ट बता देता हूँ कि आचार हमारा जो अच्छा श्रेष्ठ आचरण है वो हमारा प्रथम धर्म है, ऐसा विद्वान भी कहते हैं, या विद्वानों का ऐसा वचन है। इसलिए हमारे को क्या है प्राणों से भी बढ़कर या प्राणों से भी ज़्यादा क्या है अपने श्रेष्ठ आचरण की रक्षा करनी चाहिए।